Hello to everyone. Today our topic is seam welding. This is the very important type of the resistance welding. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग को डिस्कस किया है. फिर से बता देता हूं कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग वो वेल्डिंग होती है जिसमें जो हीटिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिकल सेटअप, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से प्रोड्यूस होती है. क्लियर है? इसको मैंने 4 तरीके से क्लासीफाई किया था कि स्पॉट वेल्डिंग, सेकंड था सीम वेल्डिंग, थर्ड था प्रोजेक्शन वेल्डिंग और फोर्थ वन जो वेल्डिंग थी दैट इज द बट वेल्डिंग. क्लियर है? नाउ फिर मैंने आपको बताया था कि स्पॉट वेल्डिंग के बारे में. तो स्पॉट वेल्डिंग को फिर से देख लेते हैं. मैंने बताया था ये दिस इज द एसी पावर सप्लाई. इसको अपन कनेक्ट करते हैं दैट इज द 2 इलेक्ट्रोड से. क्लियर है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, ये इलेक्ट्रोड, ये भी इलेक्ट्रोड है. तो इसमें जो वेल्डिंग होती है वो क्या होता है, दैट इज अ सिंगल पॉइंट पे होती है. यही मैंने बताया था दैट इज अबाउट द स्पॉट वेल्डिंग. क्लियर है? स्पॉट वेल्डिंग का आपको मैंने क्लियर कर लिया था कि वेल्डिंग इज डन ऑन द सिंगल पॉइंट और वहां पर क्या होता था, लीकेज. लेकिन सीम वेल्डिंग में अपन क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रोड था इसको रिप्लेस कर देते हैं बाय द रोलर. क्लियर है? इस पर लगा देंगे अपन दैट इज द रोलर. अब माय डियर फ्रेंड, रोलर लगाने का फायदा ये होगा कि अगर मैं यहाँ पर रोलर लगा देता हूँ तो ये सिंगल पॉइंट पे वेल्ड ना होके इससे पूरा जॉइंट बनता जाएगा. तो ये वेल्डिंग पूरी कंटिन्यूअसली चलेगी. ठीक है? अब रोलर क्या करेगा, रोटेट करेगा. एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. क्लियर है? दोनों रोलर की जो डायरेक्शन होगी ना, दोनों रोलर की वो क्या होगी, दैट इज द अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे. पॉइंट क्लियर है सीम वेल्डिंग का? नाउ यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दिख सकता है दैट इज द सीम वेल्डिंग का. ये देखो, दिस इज द रोलर सपोर्ट. ये देखो घूम रहा है दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज. क्लियर है? और ये आपका घूम रहा है दैट इज द क्लॉकवाइज. ये डायरेक्शन आप देख सकते हो. ठीक है? तो दोनों अपोजिट में. और ये पूरे पे ये क्या करेगा कि यहाँ से घूमता घूमता पूरे पे मूव करेगा. तो यहाँ से इनके बीच में जो जॉइंट बनेगा दैट इज द कंटिन्यूअस टाइप ऑफ जॉइंट. क्लियर है? और इन रोलर में भी अपन क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर. जैसा कि अपन ने स्पॉट वेल्डिंग में प्रेशर अप्लाई किया था इलेक्ट्रोड पर. क्लियर है? और डिटेल में अपन आगे चलेंगे. नाउ सीम वेल्डिंग का आपको प्रॉपर डायग्राम यहाँ पर दी गया है. तो यहाँ पर देखो, दिस इज द वर्कपीस 1, दिस इज द वर्कपीस 2. ये रोलर है आपके. ठीक है, रोलर 1 एंड दिस इज द रोलर 2. क्लियर है? एक देखो ऐसे घूम रहा है, ये डायरेक्शन देखो, मतलब ये वाला क्लॉकवाइज. एक घूम रहा है ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज. डायरेक्शन भी आपको क्लियर हो गई. नाउ इन दोनों को अपन ने कहाँ कनेक्ट किया, दैट इज द एसी पावर सप्लाई से. क्लियर है? अब जैसे ही मैंने क्या किया, एसी पावर सप्लाई को किया ऑन, जैसे मैंने करंट को किया ऑन, ठीक है, तो ये रोलर क्या करेंगे, रोटेट करना स्टार्ट करेंगे. और इनमें क्या होगी, इन रोलर पर हीटिंग, टेम्परेचर राइज हो जाएगा. डेट इज द डेल एच टेम्परेचर यहाँ पर राइज हो जाएगा. अब जो समझने की बात है, ध्यान से समझना. अब जैसे मैंने यहाँ से पावर सप्लाई की और इनका टेम्परेचर राइज होने लग गया, फिर मैंने क्या किया, 2 वर्कपीस को यहाँ पर सेट कर दिया और यहाँ से अप्लाई करूंगा दैट इज द प्रेशर. क्या अप्लाई करूंगा, प्रेशर, ताकि ये वर्कपीस को होल्ड करके रखे. क्लियर है? प्रेशर क्यों लगाता हूँ, वर्कपीस को होल्ड करे और अच्छे से नगेट बन जाए. अब हीटिंग के कारण क्या होगा, इन दोनों वर्कपीस की ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज होगी. और ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद क्या करेगी कि इसकी ग्रेन स्ट्रक्चर ऊपर वाले की, नीचे वाले की ग्रेन स्ट्रक्चर दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगी. ठीक है? तो यहाँ से वेल्ड होना स्टार्ट करेगा. तो ये देखो, जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा ना, ऐसे कंटिन्यूसली आपके ऐसे जॉइंट बनता जाता है. क्लियर? ऐसे आपके जॉइंट ऐसे बनता चलेगा. तो दैट इज द सीम वेल्डिंग. मतलब सीम वेल्डिंग कौन सी है, कंटिन्यूस टाइप ऑफ वेल्डिंग. दिस इज द अपर इलेक्ट्रोड, अपर रोलर को, लोअर इलेक्ट्रोड, लोअर रोलर को. पूरा सेटअप स्पॉट वेल्डिंग की जैसा ही है. बस चेंज किया क्या है कि यहाँ पर अपन ने लगा दिया दैट इज द रोलर. क्लियर है? फंडामेंटल क्लियर है? हर वेल्डिंग का क्या होगा कि वर्कपीस को आप मेल्ट करो, उसके बाद ज्वाइन करो, इजीली ज्वाइन हो जाएगा. क्लियर है? क्योंकि इनकी ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है. क्लियर है? तो अब इस डेफिनेशन पर चलते हैं, इसके पॉइंट को अब अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि इन सीम वेल्डिंग ओवरलैपिंग शीट्स आर ग्रिड बिटवीन 2 व्हील्स. 2 व्हील के अंदर आप सेटअप कर देंगे. ठीक है? ये 2 व्हील है और यहाँ पर आपने दोनों सीट को क्या किया, सेटअप कर दिया. इसके बाद क्या है, रोलर डिस्क, इलेक्ट्रोड एंड करंट इज पास टू ऑब्टेन कंटिन्यूअस सीम. मतलब मैंने क्या बताया था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेटअप होगा और यहाँ पर एसी पावर की सप्लाई ऑन करेंगे. कौन सी सप्लाई, दैट इज द एसी सप्लाई. अब कह रहा है जब मैंने एसी सप्लाई ऑन कर दी तो इसके बाद वेल्ड नगेट, इस टाइप से छोटे छोटे जॉइंट बनेंगे उसमें वर्कपीस में. ठीक है? इनको अपन बोलते हैं दैट इज द नगेट. एक वर्कपीस सेकंड, यस. ठीक है? तो इनके बीच में जो जॉइंट बन रहा ना, इनके बीच में जो जॉइंट बनेगा दैट इज द नगेट. क्लियर है? ग्रीन वाला. और फिर फाइनली दैट इज द वेल्डिंग इज कंप्लीट. क्लियर है?
फिर से यहाँ पर और देख लो, यूज फॉर स्पेशल पर्पज, डिस्क टाइप इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ये देखो डिस्क की हो गई एक तरीके की, क्लियर है। डिस्क का रोटेट कंटिन्यूसली, करंट अप्लाई करेंगे पल्स की फॉर्म में, क्लियर है। और ये कह रहा है कि बाई टाइमर टू प्रोड्यूस कंटिन्यूस सीम, मतलब करंट को अपन रेगुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, रेगुलेटिंग डिवाइस होती है। नाउ इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड मैं बताऊं कि सीम वेल्डिंग इज यूज फॉर द फ्यूल टैंक्स, क्लियर है। टाइट जॉइंट होते हैं वहां यूज करते हैं, ये यूज होती है दैट इज द फ्यूल टैंक में। इसको और अपन यूज करते हैं दैट इज द रेडिएटर बॉडी में। सील वेल्डेड पाइप होते हैं ना वहां पर, क्योंकि इसमें लीकेज के चांस बहुत कम होते हैं, क्लियर है। तो यहाँ से आपको फंडामेंटल क्लियर हो गया, ठीक है। ये सारे पॉइंट यही कह रहे हैं, ये देखो 2 रोलर है, ये रोटेट कर रहे हैं, पूरा सेटअप देख लो। ये सीट पे कैसे चलता है, इस टाइप के भी वेल्ड बनते हैं। अब ये रोलर यहाँ पर घूम रहा है, तो ये देखो यहाँ पर इन दोनों के बहुत बीच में जॉइंट बन रहा है, क्लियर है। और ये देखो ध्यान से देखना, अब यहाँ पर ध्यान से देखना कैसे नगेट बन रहे हैं। ये देखो बीच में जगह जगह पे, ये देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब इस वाली सीट में ये कंटिन्यूसली बन रहे हैं ना, ये वाला पिंक वाला है, दैट इज द वेल्ड नगेट, क्लियर है, कंटिन्यूसली चल रहे हैं। पॉइंट क्लियर है। नाउ यहाँ से आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आखिर सीम वेल्डिंग होता क्या है। यहाँ से आपको पूरा फंडामेंटल बेसिक क्लियर हो गया। सीम वेल्डिंग लाइक ए स्पॉट वेल्डिंग होता है। स्पॉट से क्या बेनिफिट है कि स्पॉट में लीकेज के चांस रहते हैं, यहाँ पर कंटिन्यूस वेल्डिंग होगा। एक पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या है कि वहां पर जो इलेक्ट्रोड एसी थी इसको अपन रिप्लेस कर दिया, दैट इज बाई द डिस्क टाइप, और क्या बोल सकते हैं इसको, रोलर से। तो रोलर क्या करेगा, कंटिन्यूसली रोटेट करेगा, और दोनों रोलर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ से आपके सीम वेल्डिंग कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।